आपका दिल्ली एनसीआर समाचार में मैं हूं आपके साथ। जो है बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में हुए विलीन। निगम बोध घाट पर दी गई मुखाग्नि। तो ये जानकारी आपको बता दें, पंचतत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह विलीन हो चुके हैं। निगम बोध घाट पर उन्हें अब मुखाग्नि आज दी गई है, जहां नम आंखों से देश ने उन्हें नमन किया। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और पूरा देश इस दौरान गमगीन नजर आया। तो निगम बोध घाट पर पूर्व पीएम को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई और अंतिम संस्कार उनका किया गया। तो आपको बताते चले, आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई और इतिहास के पन्नों में अपने किए फैसलों की वजह से एक बार फिर वो लोगों के दिलों में राज करेंगे। और ऐसे में देखें तो आज पंचतत्व में विलीन हुए हैं, जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई, मुखाग्नि दी गई, जहां देश विदेश के दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सभी नेता यहां नजर आए। इसके अलावा सत्ता पक्ष के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज इस दौरान शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और अब उनका सफर खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में आप सरकार की बड़ी मुश्किलें, महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश। दिल्ली एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ये जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महिला सम्मान योजना के चलते अब आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली एलजी ने अब जांच के आदेश दे दिए। एलजी ने डिविजनल कमिश्नर को जांच सौंपी है। कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तो एलजी की ओर से सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है, कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करे। सरकार से बाहर के लोग कैसे डेटा ले रहे हैं, डेटा की गोपनीयता भंग की जा रही है। एलजी ने कहा है कि डेटा की गोपनीयता भंग की जा रही है और कानूनी कार्रवाई के तहत इसकी जांच की जानी चाहिए। तो दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जानकारी महिला सम्मान योजना को लेकर आपको बता दें, अब आम आदमी पार्टी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और अपने ही योजनाओं की वजह से एक बार फिर तमाम तरह से देखे ये हैं और डिविजनल कमिश्नर को जांच सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, अब देखें अपनी योजना जो अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में जाकर घूम रहे थे, जिनके बल पर वोट की दावेदारी कर रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे, अब अपनी ही योजना के तहत घिरते नजर आ रहे हैं। जी जी सर, आम आदमी पार्टी की जो है जो घोषणा हुई थी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर 21 रुपए जो है दिल्ली की प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद महिला बाल विकास विभाग ने यह घोषणा की कि अभी तक ऐसी कोई योजना जो है अभी अस्तित्व में नहीं है। इसके लिए अभी सिर्फ घोषणा हुई है। तो उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसको लेकर जो है जो जांच के आदेश हुए हैं, सबसे पहले जो है दिल्ली का महिला बाल विकास विभाग ने कहा था कि जब कोई ऐसी योजना अस्तित्व में ही नहीं है तो ऐसे कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायत की। उस पर आज दिल्ली के राज्यपाल ने जो है ये आदेश दिया कि दिल्ली के जो है
मुख्य सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर तीनों को चिट्ठियां लिखकर जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जब इस तरह कोई योजना नहीं है तो किस तरह से जो गैर सरकारी लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि महिला सम्मान योजना से जो है, इस तरह की योजना से जो है जो जिस तरह के लोग आम आदमी पार्टी के लोग जा और बिना किसी सरकारी दस्तावेज के, बिना किसी अभी वैध योजना के, जो योजना अस्तित्व नहीं है उसके नाम पर कैसे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस तरह से लोगों से जो उनके पर्सनल डाटा, मोबाइल नंबर हो या आधार हो, तमाम चीजें जो मांगी जा रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी आरोप था, वही कांग्रेस के भी आरोप था। वही इसके संबंध में जो है आम आदमी पार्टी कहती कि दिल्ली में जो महिला सम्मान योजना उसको महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब तक 42 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं और इसकी अपार सफलता को देखते हुए जो है आम आदमी पार्टी की कमल, लेकिन केजरीवाल की बात करें तो वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा इन योजनाओं को रोकना चाहती है। जी, मैं वही बात कर, जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हम 22 लाख से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और इस योजना को दिल्ली में अपार सफलता मिल रही है। इसकी सफलता से बौखला कर कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो कानूनी अगर देखें, जब योजना अस्तित्व में ही नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं, हम प्री रजिस्ट्रेशन, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे स्वयंसेवक हैं, वो घर घर जाकर लोगों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, इन्हीं डाटा के आधार पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रत्येक महिला को 21 रुपए प्रति माह हम देंगे। बिल्कुल। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर हमलावर रही है और कहीं ना कहीं एलजी की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ही इस जांच, रजिस्ट्रेशन की जांच कराए जाने की मांग की थी। यानी कि दोस्त दोस्त ना रहा, साफ तौर पर अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगर बेटे संदीप दीक्षित की बात करें तो संदीप दीक्षित शुरू से ही जो आम आदमी पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं। जिस समय लोकसभा चुनाव के दौरान जब आम आदमी पार्टी और या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के तहत जो एक मेल मिलाप हुआ था, उस समय भी संदीप दीक्षित ने इसकी खिलाफत की थी। तो संदीप दीक्षित खुले तौर पे जो है शुरू से ही आम आदमी पार्टी के खुले आलोचक रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों जब संदीप दीक्षित जो है उपराज्यपाल से मिलकर योजना की शिकायत करते हैं तो अगले दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस वार्ता करते हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जिस तरह के बयान, मतलब उनको लेकर बयान आ रहे हैं, संदीप दीक्षित और अजय माकन खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करे। यहां तक धमकी दे डाली थी कि अजय माकन को 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकालने के लिए भी हम लोगों से कहेंगे। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि इस समय जो तलखी है वो अपने चरम पर है। बिल्कुल, यानी कि तमाम जो दल है वो अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और देखना होगा कि आखिर इस जांच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। इसलिए कमल बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। रिपोर्ट सौंपी है, जांच के लिए सौंपी है और कानून के तहत इसकी जांच कराए जाने को कहा है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही है। झमाझम बारिश ने धो डाला प्रदूषण, यानी कि एक बार अब दिल्ली में प्रदूषण में अब कमी देखने को मिल रही है। ग्रेड 3 की हटाई गई पाबंदियां, दिल्ली का AQI लगातार सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का जो है दौर जारी है, सर्दी का सितम जारी है, यानी कि अब कहीं ना कहीं प्रदूषण से जरूर राजधानी दिल्ली को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले पिछले 1 से 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों के लिए प्रदूषण से राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि ठंड में थोड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कड़कड़ाती ठंड जो है लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन चुकी है। लेकिन प्रदूषण की बात करें तो वहीं प्रदूषण से जरूर राहत बनी हुई है। कमल लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, इसलिए कमल जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे थे, प्रदूषण का स्तर जो है लगातार राजधानी दिल्ली में सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें राहत होती हुई नजर आ रही है प्रदूषण में लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली की जनता परेशान थी, हालांकि सरकार की तमाम कवायदें जहां फेल हो गई थी प्रदूषण को नियंत्रण करने में, वही कुदरत ने अपनी मेहरबानी से दिल्ली के प्रदूषण कम कर दिया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में लगातार बारिश हुई है, पिछले 101 सालों का रिकॉर्ड टूटा है।
जिस तरह 27 से 28 तारीख की जो है दरमियान 24 घंटे में जितनी बारिश हुई है, वो इससे पहले 2027 में 2000 क्षमा करें 1923 में हुई थी। तो 1923 के बाद अब 2024 में इतनी बारिश दिल्ली में हुई जितना 24 घंटे में दिसंबर के महीने में कभी नहीं हुई थी। तो कम से कम 101 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, थोड़ा सा दुश्वारियां जरूर हुई दिल्ली वालों को, बारिशें हुई, जगह जगह जो है जल जमा हुआ, जल भरा हुआ, लेकिन जिस तरह से अगर प्रदूषण की बात करें तो जहां सरकारें फेल हो गई वही कुदरत ने मेहरबानी की। कुदरत की इस मेहरबानी का असर रहा, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन एक्यूआई का लेवल औंधे मुंह गिर गया है। और जहां 2 महीने पूर्व हम ग्रेप 4 में थे, ग्रेप 3 में आए, अब ग्रेप 2 में हम आ गए हैं। तो कम से कम कह सकते हैं कि बरसात ने जहां दिल्ली में थोड़ी दुश्वारियां दी, लेकिन इस बरसात ने प्रदूषण को धो डाला। बिल्कुल स्नेह कमल, अगर हम बात करते हैं जैसे एक्यूआई लगातार बढ़ रहा था, लोगों के लिए काफी ज्यादा मशक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ की जो हवा थी, लोगों के सांस से जिनके संबंधित बीमारियां हैं कहीं ना कहीं उनके लिए और ज्यादा दुश्वार हो रहा था जीना। और ऐसे में हम देखें तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लगातार इसको लेकर पाबंदियां लगाए जाने को कहा जा रहा था, ग्रेप 4 तक लागू किया गया और अब ग्रेप 3 भी हटाई गई है। कितनी बड़ी राहत। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि 2 महीने पहले जब ग्रेप 4 लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये भले ही एक्यूआई के लेवल में थोड़ा सुधार हो, लेकिन जब ग्रेप की पाबंदियां हटानी हो सबसे पहले न्यायालय से पूछा जाए। तो न्यायालय के आदेश के बाद जब सुधार हुआ था तो ग्रेप 4 से ग्रेप 3 लगा। अब चूंकि जो है 2 दिनों के अंदर इतनी बारिश हो गई है कि जो प्रदूषण था, जो धूल था, वो अपने आप में दब गया। मैंने स्पष्ट कहा इस बारिश ने कुछ धोया ही ना धोया हो, लेकिन प्रदूषण को धोकर रख दिया। और जिस तरह से एक्यूआई लेवल काफी नीचे गया, काफी सुधरा, तो उसके कारण जो है ग्रेप 3 की पाबंदियां अब जो हटा दी गई हैं, यानी अब उत्तराखंड की बात जो करें, है वो नियमित चल सकते हैं। पहाड़ी इलाके हैं वहां हम देख रहे हैं कि बर्फबारी का दौर भी जारी है और कहीं ना कहीं इसका असर दिल्ली पर भी देखने को मिलता है। और शायद यही वजह रही है कि यहाँ बारिश का दौर जारी है, लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। लेकिन क्या लगता है ये संभावना बारिश का दौर कब तक राजधानी में जारी रह सकता है? जी, बारिश को लेकर जैसा कि हमने कल एबी स्टार न्यूज अपने दर्शकों को कल ही बता दिया था कि 4 दिनों तक ये है बारिश जो है रुक रुक कर चलने की आशंका है। जिस तरह से जो पश्चिमी विक्षोभ जो है यहाँ पर भी सक्रिय है, जो पूर्वी हवाएं जब पश्चिमी विक्षोभ से मिलती हैं तो वहां पर जो है क्लाउड सीडिंग यानी बारिश की आशंका बढ़ जाती है। तो जिस तरह से जो बारिश हो रही है, तो आईएमडी यानी जो है भारत के मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा था कि आने वाले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में हो सकती है। जी, जैसा आपने बताया कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है, जो तेज हवाएं चली हैं, उसका असर भी कहीं न कहीं दिल्ली के तापमान पर, दिल्ली के मौसम अर्थात दिल्ली के बरसात पे पड़ा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण कहीं ना कहीं कम हुआ है और अब ग्रेप 3 हटाए गए हैं। बढ़ते आगे दिल्ली से एक और जानकारी आपको बता दें, पीएम मोदी की कल दिल्ली में होने वाली रैली रद्द की गई है। राजकीय शोक के चलते पीएम मोदी ने रैली रद्द की। अब 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएम मोदी की कल दिल्ली में होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। पूर्व पीएम के निधन के बाद देश में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित है और इसी के चलते ये रैली रद्द की गई है। वहीं बताया जा रहा है 5 जनवरी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल दिल्ली में पीएम मोदी की रैली होनी थी और ऐसे में अब ये रद्द कर दी गई है, जब बताया जा रहा है आगामी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो राजकीय शोक के चलते एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के नंगली सकरावरी इंडस्ट्रियल एरिया की एक नमकीन फैक्ट्री में शनिवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई और सिलेंडर में हुए जोरदार धमाके से आग तेजी से चारों तरफ फैल गई और उस आग में झुलसकर फैक्ट्री के 6 कर्मचारी घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की करीब 1.5 दर्जन गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह नजफगढ़ में शमशान घाट रोड स्थित नंगली सकरावती इंडस्ट्रियल एरिया के मकान नंबर 25/2 में चल रही नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद कुल 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग इतनी भयानक थी कि अंदर पहले काला धुआं और फिर आग का गुब्बार छा गया। आग को बढ़ते देख दमकल की और 1 दर्जन गाड़ियों को बुलाया गया।
आग के साथ हुए जोरदार धमाके से फैक्ट्री में काम कर रहे 6 कर्मचारी इसके चपेट में आकर पूरी तरह झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए पहले डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उन्हें सफदरगंज अस्पताल भेजा गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। शाम को 7:30 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली दौरे पर रहने वाले। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी दिल्ली दौरे पर और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहम मुलाकात करेंगे। खबरों के लिए बने रहिए विस्तार के साथ।